नमस्कार मेरे मेष राशि के मित्रों। जाग रहे हैं शनि, और जब शनि जागते हैं मेरे मित्रों तो कर्मों की आंधी चलती है। तो क्या ये आपके लिए लाभ के योग बना रहे हैं या फिर कोई झटका आपको मिल सकता है? मेरे मित्रों, शनिदेव आपके जीवन में 2026 में बहुत बड़ा चेंज लेकर के आ रहे हैं। ये वो बदलाव का समय है जहां आपके लिए शनिदेव बड़े लाभ के योग बना रहे हैं। लेकिन मेरे मित्रों, एक गलती आपके लिए भारी भी पड़ सकती है, उस गलती को आपको नहीं करना। मेरे मित्रों, 12th हाउस में शनिदेव का होना, आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि ये खर्च को बढ़ाएगा, लेकिन नहीं। जब शनिदेव उदय होते हैं तो शनिदेव की पॉजिटिविटी जागती है। साढ़े साथी का प्रथम चरण भी आप पर चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद शनिदेव इस वक्त आपके करियर में और आपके इनकम के क्षेत्र में बहुत बड़े परिवर्तन के संकेत दे रहे हैं। इसको आपको समझना है। देखिए, 10th और 11th के लॉर्ड शनिदेव जब 12th में बैठ रहे हैं, इसका मतलब विदेश से इनकम के नए रास्ते मेष राशि वालों की जिंदगी में बन सकते हैं। यह समय मेरे मित्रों गहरे परिवर्तन और कर्म के जागरण का है। कर्मों की आंधी क्यों कहा? क्योंकि शनिदेव कर्म के देवता कहे गए हैं, न्याय के देवता कहे गए हैं। और जब कर्म के देवता 12th हाउस में बैठते हैं तो ये आपके सामने कुछ ऐसे बदलाव लाते हैं कि आपको भी विश्वास नहीं होता कि क्या ऐसा हो सकता था। सबसे पहली बात, विदेश से जुड़े हुए काम इस वक्त आपके बनते हुए नजर आ रहे हैं। विदेश में व्यापार करना चाहते थे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम में आपके कमी आ गई थी। आपका काम पहले से था और उसमें आपको ऐसा लग रहा था कि मेरी गाड़ी पर ब्रेक लग गया है, तो मेरे मित्रों अब यहां पर एक्सीलेटर दबाने का समय आ गया है, क्योंकि आपकी गाड़ी की गति बढ़ने वाली है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम आप करने की सोच रहे थे और उस काम में कोई उलझन आ रही थी, तो आपके काम यहां पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। एमएनसी कंपनी में जॉब करने की बहुत सारे लोगों की इच्छा होती है। अगर ऐसी आपकी भी इच्छा थी तो अब ये इच्छा 12 अप्रैल के बाद आपकी पूर्ण हो सकती है, क्योंकि 12 अप्रैल को ही शनिदेव उदय हो रहे हैं। दूर के संबंधों से फायदा हो सकता है। आपका कोई मित्र है वो आपसे बहुत दूर रहता है, कोई आपका मित्र है वो विदेश में रहता है, या फिर जहां पर आप हैं उससे 500-700 किलोमीटर दूर कोई आपका जान पहचान का दोस्त रहता है, कि जानने वाला रहता है। उसका अचानक से आपके पास कोई कॉल का आना, कोई मैसेज का आना और आपकी उसके बाद कुछ इस तरह की बात होना जो आपके व्यापार को बढ़ा सकती है, आर्थिक रूप से मजबूत बनाने में आपकी मदद कर सकती है। ये संपर्क आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकते हैं। लेकिन मेरे मित्रों, यहां पर कुछ चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, जो आपको इस वीडियो में पता चलेगा। तो बीच में वीडियो को छोड़िएगा मत, कई चीजें आपसे छूट सकती हैं। ऑनलाइन विदेश काम, ये चीजें हमने आपको बताई। अब दूसरी चीज समझिए, शनिदेव आपके 10th और 11th के स्वामी 12th हाउस में बैठे हैं, तो ये खर्च को बढ़ा सकते हैं। लेकिन वो कौन सा खर्च हो सकता है मेरे मित्रों, इसको समझना बहुत जरूरी है। ये खर्च हो सकते हैं आपके परिवार से जुड़े, ये खर्च हो सकते हैं आपके टैलेंट को बढ़ाने के लिए, ये खर्च हो सकते हैं आपकी उच्च शिक्षा को लेकर के। लेकिन थोड़ा ध्यान ये रखना है, क्योंकि जब इनकम के रास्ते खुलते हैं तो आदमी के मन में यह सवाल, ये प्रेरणा आती है, ये फीलिंग्स आती है कि यार थोड़ा सा खर्च भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब शनि की साढ़े साथी का प्रथम चरण चल रहा हो तो ऐसे में आपको अनावश्यक खर्चों को अवॉइड करना चाहिए। जो आपके आवश्यक खर्चे हैं उनको आपको करना चाहिए, और शनि का भी यही संकेत है। शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपके 2nd हाउस पर है, और यहां पर मेरे मित्रों वृषभ राशि बनी हुई है। शनि जब 2nd हाउस पर दृष्टि डालते हैं तो एक साधारण सा राशिफल निकलता है कि वाणी में उग्रता आ सकती है, परिवार के साथ संबंध थोड़े से खराब हो सकते हैं। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, क्योंकि जब शनि उदय हो रहे हैं और वृषभ राशि को देख रहे हैं, शुक्र की राशि को देख रहे हैं, इट मीन्स शुक्र उनके मित्र, और मित्र की राशि को शनिदेव कभी खराब नहीं करते। आपके जीवन में यदि आपको ऐसा लग रहा था कि आप जितना कमा रहे हैं उतना ही खर्च हो रहा है, बचत करने के लिए आपके पास कुछ बचता ही नहीं, अगर आप सोचते भी हैं तो घर परिवार में कुछ ना कुछ ऐसा खर्च आ जाता है कि आप बचत नहीं कर पाते। सेविंग्स को लेकर आप बहुत गंभीर हैं, लेकिन सेविंग्स नहीं हो पा रही। तो यह समय है जहां पर आप
शनिदेव की कृपा से अब सेविंग्स की ओर आपका ध्यान जा रहा है। केवल ध्यान ही नहीं जा रहा, वरन सेविंग्स आपकी अब धीरे धीरे होने का योग इस वक्त बन रहा है। ये बहुत अच्छा मौका है। शनिदेव आपके जीवन में तभी काम में बड़े बदलाव लेकर के आ रहा है, धीरे धीरे से, क्योंकि शनिदेव धीरे धीरे कार्य करते हैं। एकदम से कुछ भी कार्य शनिदेव नहीं करते। धीरे धीरे आपके जीवन में आर्थिक स्थिरता आपको नजर आने लगेगी। कब? जबकि साढ़े साथी का प्रथम चरण है। मेरे मित्रों, शनिदेव की साढ़े साथी का प्रथम चरण क्या कहता है? वो ये कहता है कि अपने खर्चों को कंट्रोल करो। वो ये कहता है कि अपनी दिनचर्या को नियमित बनाओ। वो ये कहता है कि भाग्य के केवल भरोसे मत बैठो, बल्कि अपने कर्मों को प्रधान बनाओ। जो लोग केवल भाग्य के भरोसे बैठ जाते हैं, अगर आप में से भी कुछ ऐसे लोग हैं, तो यहां पर शनि का संकेत होता है कि भाग्य के भरोसे मत बैठिए, अपने कर्म को इतने मजबूत बनाइए कि भाग्य भी आपका साथ देने पर मजबूत हो जाए। तो इस चीज को आपको समझना है। वाणी में आपकी गंभीरता आ रही है। आपके पास इस वक्त शनिदेव की कृपा से आपकी वाणी कुछ इस तरह की हो रही है कि लोग आपकी बात को मानेंगे, आपसे प्रभावित होंगे। सेकंड भाव धन और वाणी का है, साथ ही साथ परिवार का है। तो परिवार को लेकर के आपकी सोच और ज्यादा, पहले से ज्यादा प्रेम पूर्ण होगी। आप खुद को केंद्र में रख करके नहीं चलेंगे, वरन परिवार को केंद्र में रख करके चलेंगे। और शनि परंपराओं से जुड़ने का संकेत कहते हैं। तो इस वक्त परंपराएं, अपने कुल की, अपने वंश की, जो भी आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी परंपराएं या फिर पूजा पद्धति आपकी चलती आ रही है, उनसे शनिदेव आपको जोड़ रहे हैं। शनिदेव की जो सातवीं दृष्टि है मेरे मित्रों, वो पड़ती है आपके सिक्स्थ हाउस पर। और सिक्स्थ भाव होता है रोग, रिपु, ऋण का, दैनिक संघर्ष का, आपकी नौकरी का, जॉब का। तो शत्रुओं पर विजय की स्थिति इस वक्त शनिदेव बना रहे हैं। यदि साढ़े साथी के दौरान प्रथम चरण में कुछ शत्रु आपको ऐसा लग रहा था कि आपको परेशान कर रहे हैं, या आपको ऐसा लग रहा था कि कुछ लोग आपको परेशान तो कर रहे हैं, लेकिन आप उनको पहचान नहीं पा रहे कि वो लोग कौन हैं जो आपको पीछे हटाने में अपनी पूरी जी जान लगाए हुए हैं। शनिदेव की कृपा से इस वक्त वो चीजें आपको समझ आएंगी, वो संकेत आपको मिलेंगे कि वो कौन लोग हैं जो आपको पीछे खींचने के लिए प्रयास कर रहे हैं। और जब हमें पता चलेगा तो हम ऐसे लोगों से सावधान रहेंगे, और जब सावधान रहेंगे तो फिर हमारी जो पॉलिसीज बनेंगे वो उन लोगों को ध्यान में रखते हुए बनेंगे कि भाई हमें ऐसी पॉलिसी बनानी है, हमें अपने करियर में कुछ ऐसा रास्ता बनाना है कि वो लोग सोच भी ना पाए कि हम क्या करने वाले हैं। यानी कि इस वक्त जो आपकी पॉलिसीज बन रही है वो ऐसी बन रही है कि शत्रु खुद ही अपनी चाल में उलझ पाएंगे, आपका कुछ अहित नहीं कर पाएंगे। रोग आपको कोई था, किसी तरह की कोई स्वास्थ्य संबंधी आपको परेशानी थी जिसका उपचार आपको नहीं मिल पा रहा था, तो वहां पर राहत के संकेत शनिदेव के उदय होने से, शनिदेव के उदय होने के कारण आपके जीवन में आ रहे हैं। शनिदेव को रोग का कारक कहा गया है मेरे मित्रों, कहीं ना कहीं, क्योंकि कहा गया, ज्योतिष शास्त्र कहता है कि शनिदेव ऐसे रोग देते हैं जो लंबे समय तक चलते हैं। लेकिन जब शनि उदय की बात आए और जब शनिदेव की दृष्टि सिक्स्थ हाउस पर हो, तो सिक्स्थ हाउस पर जब क्रूर ग्रह की दृष्टि पड़ती है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, तो उसको रोगों से राहत मिलती है। और अभी तो सूर्य के साथ शनि अस्त थे, तो शनिदेव कुछ कर ही नहीं पा रहे थे। उनकी जो ताकत थी, उनकी जो एनर्जी थी, जो उनके कार्य करने की प्रणाली है, वो उसमें कुछ भी हस्तक्षेप नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अब शनि जब उदय हो रहे हैं तो उनकी वो ताकत, उनकी वो एनर्जी लौट रही है, जिसके कारण रोगों से राहत के संकेत आपको मिल रहे हैं। वहीं तीसरी बात समझिए, ऋण। बहुत से लोगों को दिक्कत होगी, बहुत से लोगों के जीवन में परेशानी होगी कि ऋण नहीं उतर रहा। ऋण कैसे उतारे? हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं मेरे मित्र, उनके भी सवाल होते हैं कि जी गुरुजी ऋण हो गया, शाबर मंत्र साधक प्रवीण जी हमारे ऊपर ऋण हो गया, कैसे उतारे? मैंने कहा ऋण कैसे उतर सकता है आप बताइए। कहते हैं जी हमारी इनकम बढ़ जाए तभी तो हमारा ऋण उतरेगा, जब आएगा तभी तो जाएगा। तो अब शनिदेव आपके कहां के कारक है? 10th के और 11th के। 10th के और 11th के लॉर्ड 12th हाउस में बैठ गए, व्यय भाव में बैठ गए। तो वो किस चीज का व्यय कर रहे हैं? 6th हाउस में देख करके ऋण का व्यय। ऋण का व्यय कैसे होगा? जब वो आर्थिक रूप से आपको मदद कर सकते हैं। तो जहां करियर में, बिजनेस में आपकी इनकम को बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं, वहीं ऋण आपके ऊपर है, ऋण को लेकर के आप परेशान हैं, तो ऋण उतारने में भी यहां शनिदेव आपकी पूर्णतः मदद कर रहे हैं।
अब मेरे मित्रों, नौकरी को लेकर के यदि आपके जीवन में संघर्ष था, आपको ऐसा लग रहा था कि आपका बॉस आपको बहुत परेशान कर रहा है, आप पर काम का अगर आप प्रेशर बहुत ज्यादा फील कर रहे थे, अगर आपको ऐसा लग रहा था कि आपके ऊपर काम का बोझ ज्यादा डाला जा रहा है, आप जरूरत से ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन उसके मुकाबले आपको पारिश्रमिक, आपको वेतन नहीं मिल पा रहा, तो यहां पर किस्मत चेंज होने के योग बनते हैं। क्यों? क्योंकि शनिदेव की 10वीं दृष्टि, 10वीं दृष्टि का मतलब क्या हो गया? 10वीं दृष्टि कालपुरुष की कुंडली में किस चीज की होती है? करियर की। करियर और इनकम दोनों जुड़ गया नवम भाव से, क्योंकि यहां 10वीं दृष्टि शनि की पड़ रही है। और शनिदेव का कौन सा घर होता है कालपुरुष की कुंडली में? 10th और 11th, यानी कि भाग्य का सपोर्ट यदि आपको नहीं मिल रहा था तो वो मिल रहा है। किस्मत बदलने के योग यहां पर शनिदेव की कृपा से आपके जीवन में आ रहे हैं, यानी कि कमाई के नए साधन आपको मिल सकते हैं, बिजनेस बढ़ाने के मौके आपको मिल रहे हैं, बिजनेस में ब्रेक लग गया था तो वहां पर रफ्तार आपको दिखाई दे रही है, पार्टनरशिप में आपका बिजनेस था तो वहां पर अब गति आ रही है, पार्टनर आपकी बातों को समझने लगेगा। कुल मिलाकर के जो ये संकेत सब दे रहे हैं, ये आपके लिए शनि पॉजिटिव चीजें लेकर के आए। लेकिन एक सिक्के के दो पहलू होते हैं मेरे मित्रों, तभी हमने लिखा कि एक गलती भारी भी पड़ सकती है। तो यहां पर कुछ चुनौतियां भी आपके सामने है जिनको आपको ध्यान रखना है। वो क्या चीजें हैं, उन पर भी थोड़ा सा गौर कर लेते हैं। देखिए, 12वें भाव का शनि अचानक से खर्च बढ़ने की प्रेरणा दे सकता है। किन चीजों पर? हमने क्या बताया, अब जैसे आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम चलने लगा, अगर नहीं चल रहा था तो उसने गति पकड़ ली, तो आपके मन में क्या आएगा? यार कुछ खर्च भी कर देते हैं। तो नहीं, यहां पर शनिदेव कहते हैं भैया संभल करके चलिए, खर्च को मत बढ़ाइए, जो अति आवश्यक खर्च है उनको करें और बचत पर ध्यान दीजिए। बचत पर ध्यान आपका जा रहा है, लेकिन शनिदेव आपको यह भी कह रहे हैं कि भैया थोड़ा सा फोकस बचत पर करो, परिजनों से अपने बात करो, उनको भी कहो कि अगर मैं कहीं बचत पर ध्यान ना दूं तो परिवार वाले मुझे सपोर्ट करें और मुझे कहें कि बचत पर ध्यान दीजिए। क्यों? क्योंकि शनि देव की तीसरी दृष्टि परिवार भाव पर है, सेकंड भाव पर है, जहां से परिवार का, कुटुंब का विचार किया जाता है। मेरे मित्रों, यहां पर आप अगर लॉजिक को समझ लेंगे ना, जो लोग ज्योतिष को जानते हैं वो इन चीजों को बड़ी बेखूबी से समझ पाएंगे। हालांकि हम बहुत सरल शब्दों में बता रहे हैं, कोई भी ज्योतिषीय लैंग्वेज का यूज नहीं कर रहे, लेकिन इसको थोड़ा सा समझिए कि बचत पर ध्यान दीजिए और अचानक खर्चों को अवॉइड कीजिए। अब 12th भाव को जो है वो थोड़ा सा कहा जाता है कि यहां पर मानसिक विचार वो थोड़ा सा कंफ्यूजन करता है। कभी कभी लग सकता है कि यार सब कुछ खुद ही करना पड़ रहा है, तो इस तरह की भावना आती है, तो इसको अपने मन से निकाल दीजिए। देखिए, प्रत्येक व्यक्ति को कर्म करना चाहिए, तभी हमने लिखा कर्मों की आदि। अगर वास्तव में ही आपको सब कुछ अपने आप भी करना पड़ रहा है तो समझ लीजिए कि शनिदेव आप पर पूर्ण मेहरबान है। क्योंकि जिस व्यक्ति के कर्म बढ़ जाएंगे, जिस व्यक्ति को सब कुछ खुद ही करना पड़ेगा, उसके शनि एक्टिवेट हो जाएंगे। और शनि एक्टिवेट होने का मतलब है करियर के नए रास्ते मिलना, कमाई के नए अवसर आपकी जिंदगी में आना और आपके जीवन से अकेलापन हटना। आदमी के जीवन में दबाव, अकेलापन या कंफ्यूजन कब फील होता है मेरे मित्रों? जब वह खाली होता है। कहते हैं ना, अपने एक कहावत भी सुनी होगी कि यार तुम्हारा तो मन खाली रहता है, तुम कुछ करते तो नहीं, इसीलिए तुम्हारे मन में इस तरह के विचार आते रहते हैं। तो यहां पर आपके विचारों को शुद्ध कर रहा है। 12th हाउस शुद्धि का भाव है, लगन का व्यय है 12th हाउस, और यहां पर शनिदेव का होना आपको अंदर से शुद्ध कर रहे हैं। ये आपको बता रहे हैं कि भैया जितना कर्म करोगे उतना ही शनिदेव की प्रसन्नता आपको मिलेगी। अब शनिदेव की चाल को धीमी कहा गया है। शनि जो करते हैं वो धीमा करते हैं लेकिन स्थायी करते हैं। राहु क्या करते हैं? एकदम से सब कुछ दे देते हैं लेकिन उसको बहुत जल्दी ले भी लेते हैं। शनिदेव जो देते हैं वो धीरे धीरे देते हैं, लेकिन वो स्थायी होता है। वो इतना होता है कि अगर हमने किया है, धीरे धीरे कमाया है, तो हमारी आने वाली संतान भी उसका सुख भोग सके। तो यहां पर शनिदेव क्या कह रहे हैं? करियर में थोड़ी सी धीमी गति आपकी हो सकती है, उससे परेशान मत होइए। मेहनत थोड़ी सी ज्यादा दिखाई दे सकती है, उससे परेशान मत होइए, क्योंकि शनिदेव जो भी आपको दे रहे हैं वह बहुत स्टेबल होने वाला है, वह स्थायी होने वाला है। इसलिए धैर्य जरूरी है। समझ रहे हैं ना मेरे मित्रों, क्या क्या चुनौतियां हो सकती है। हमने पूरा एक इस तरीके से राशिफल बनाया कि दोनों चीजों को आप बैलेंस कर सको। अब तीसरी बात, परिवार और वाणी में सावधानी। हमने कहा कि शनिदेव आपकी बातों को गंभीर कर रहे हैं, हमने कहा कि आपकी बातों से लोग बाग प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन मेरे मित्रों
इस बीच में यदि आपके अंदर गुस्सा आ जाता है, आप शॉर्ट टेम्पर हो जाते हैं, तो आपके मुख से कुछ गलत शब्द भी निकल सकते हैं। तो उन गलत शब्दों को नहीं निकलने देना। क्या करना है? सोच समझ करके बोलना है, धीरे धीरे बोलना है, बहुत तेजी से नहीं बोलना, मृदु भाषा का प्रयोग करना है। अब मेरे मित्रों, जो ये कर्मों की आंधी है, ये अगर आप सही दिशा में बढ़ते हैं, अगर आप धैर्य रखते हैं, तो छुपा हुआ कोई लाभ, कोई अवसर, करियर को लेकर के, इनकम को लेकर के, परिवार को लेकर के आपके जीवन में दस्तक दे सकता है। लेकिन अगर आप जल्दबाजी करते हैं तो थोड़ा खर्च बढ़ सकता है, थोड़ा दबाव महसूस हो सकता है। तो आपको इन चीजों से दूर रहना है। अब क्या सरल उपाय करें जिससे कि शनिदेव की पॉजिटिविटी हमारे जीवन में बढ़ सके? छोटे छोटे उपाय। शनिवार को शनिदेव को सरसों का तेल अर्पित करें, क्योंकि शनिदेव की प्रथम साढ़े साथी का प्रथम चरण है। तो ऐसे में शनिदेव को शनिवार को यदि आप तेल अर्पित करते हैं तो वैदिक ज्योतिष के अनुसार शनिदेव की कृपा मिलती है। वहीं जरूरतमंद को काले वस्त्र या तिल आप शनिवार को कर सकते हैं। और एक मंत्र है हनुमान जी का। कहते हैं कि हनुमान जी की अगर पूजा आराधना अनुष्ठान किया जाए तो अगर शनिदेव के कारण जीवन में कुछ बाधा आ रही है तो उसका समाधान प्राप्त हो जाता है। तो एक मंत्र है भगवान हनुमान का, बजरंग बली का, अंजनी पुत्र हनुमान का, पवन सुत हनुमान का, श्री राम के अनन्य भक्त हनुमान का, श्री राम दूताय नमः। इस मंत्र का 108 बार रोजाना पाठ भी आप कर सकते हैं। कौन सी चीज आपके जीवन से कोरिलेट होती हुई आपको लगी, महसूस हुई, हमें अपनी राय बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।